हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं रुपेश यादव और आप सब मेरे साथ हैं मिशन मंजिल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का एक टॉपिक नोटिस पढ़ाऊंगा। क्रैश कोर्स है ये, क्रैश कोर्स वाला बैच है। इसमें मैं हर टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप देखेंगे बहुत कम समय में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर टॉपिक को सीख पाएंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपके सामने मैं नोटिस को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले नोटिस, पहले तो जान लीजिए एग्जाम में नोटिस पूछा कितने मार्क्स का जाता है। 5 मार्क्स का नोटिस हर साल पूछा जाएगा आपको, 5 मार्क्स, और 5 में 5 उठाना बहुत ही आसान है। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो डिस्क्रिप्टिव में आएगा जो आपको लिखना होगा 5 मार्क्स के लिए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हम लोग दोनों में ही बेहतरीन करेंगे। देखिए, तो सब्जेक्टिव जाने से पहले ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेता है इसका स्ट्रक्चर से, तो इसको हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो नोटिस, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले नोटिस में आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में इस जगह डेट डालेंगे। पहले हम लोग डेट कहीं भी डालते थे, वो अब पुराना तरीका हो चुका है। अब हम लोग इंस्टीट्यूट, जो भी संस्था का नाम होगा, उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में, और फिर यहाँ पर जो भी टाइटल होगा, जिस चीज़ पर हमें नोटिस लिखना है वो टाइटल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये हेडिंग होगा हम लोग का। बॉडी में जो लिखना है आप लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। और सिग्नेचर करने के बाद, चूंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि राइट अ नोटिस ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, तो हम लोग तो पेपर में लिखेंगे, नोटिस बोर्ड पर तो नोटिस लिख नहीं रहे हैं। तो नोटिस बोर्ड को शो करने के लिए हम लोग लास्ट में उसे घेर देते हैं, ये बताने के लिए कि हाँ, दैट मीन्स हम लोग नोटिफाई करते हैं इस तरह से घेर करके कि ये नोटिस बोर्ड ही है, इसे घेर देना है चारों तरफ से। ये समझ गए? फिर से मैं रिपीट कर दूं। नोटिस में सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नेम होगा, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में डेट होगा, उसके बाद टाइटल, जिस टॉपिक पर आपको नोटिस लिखना है, यहाँ बॉडी पार्ट, और लास्ट में सिग्नेचर कर देंगे। आप कौन है, आप लिख रहे हैं तो आप कुछ तो होंगे ना। देखिए, आगे हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, देखिए इसी को। कहता है कि राइट अ नोटिस ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट अ डांस कंपटीशन। किस पर लिखना है? डांस कंपटीशन पर, है ना। कलर चेंज, ब्लैक, डांस कंपटीशन पर लिखना है। कहता है यू आर राज रजनी। एग्जाम में कोई भी दो नेम दिया हुआ रहेगा, बॉयज अपने हिसाब से अपना नाम देख लें, गर्ल्स अपना नाम। कहता है कि आपका नाम राज या रजनी है और आप सेक्रेटरी हैं एबीसी स्कूल के। दो टॉपिक आपको दे दिया है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बताया कि सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम देना है। तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है एबीसी स्कूल। टॉपिक क्या है? डांस कंपटीशन पर, हमें डांस कंपटीशन पर लिखना है। देख लिए आप स्ट्रक्चर। यदि भूल चुके हैं तो फिर से आपको एक बार दिखा दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर यही है आपका। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नेम, फिर लेफ्ट साइड कॉर्नर में डेट, उसके बाद जो हेडिंग है जिस पर लिखना है वो टॉपिक का नाम, बॉडी, और लास्ट में सिग्नेचर, और उसे घेर देंगे। घेर करके हम केवल इतना नोटिफाई करते हैं कि हाँ, हमने नोटिस बोर्ड पर ही लिखा है, ये हमारा नोटिस बोर्ड तैयार है। घेरे यदि आप कभी नहीं भी घेरते हैं तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि वो आपका मार्क्स काट लेगा, लेकिन हम लोग घेर देते हैं नोटिफाई करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन किया रहता है
कि आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पर ही लिखें, तो चूंकि तो आप तो एग्जाम में लिखिएगा पेपर पर, इसीलिए इसे हम लोग नोटिफाई करने के लिए केवल घेरते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने देख चुके हैं। डांस कंपटीशन पर लिखना है, राज या रजनी है, आप सेक्रेटरी हैं एबीसी स्कूल के। तो इसको लिख करके हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नेम, और इंस्टीट्यूट का नाम है एबीसी स्कूल, एबीसी स्कूल। ये सही दिख रहा है ब्लैक, या कलर चेंज कर दें? कलर चेंज करना हो तो ठीक, हमने कलर चेंज कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नेम वो हमने दे दिया। डेट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डेट के लिए जरूरी नहीं कि आप DATE लिखें, ये वर्ड लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वर्ड लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, केवल डेट डालिए। और डेट का फॉर्मेट इस तरह से नहीं कि 2/12/24, ये फॉर्मेट गलत। ऐसा नहीं 02/12/2024, ये भी फॉर्मेट गलत, ये पुराना ओल्ड फॉर्मेट हो चुका है, इसे ना ऐसा ना लिखें। लिखना कैसे है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जैसा कि ऑफिशियल फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सबसे पहले, जैसे कि आज 20 दिसंबर है, तो सबसे पहले मंथ दिसंबर, डेट आज 20 है, 20,2024। फॉर्मेट आपको यही रखना है, मंथ डेट कॉमा ईयर, मंथ डेट कॉमा ईयर, ध्यान रहे। इंस्टीट्यूट का नेम दे दिए हैं, डेट दे दिए हैं। अब टाइटल लिखना किस पर था आपको, कि आप डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आपको इन्फॉर्म करना है बच्चों को। तो लिखिए नोटिस ऑन डांस कंपटीशन। नोटिस ऑन डांस कंपटीशन। एक सेकंड देखिएगा, बॉडी हम लोग को यहाँ बॉडी देना है, ठीक है, जैसा कि जैसा स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है। इंस्टीट्यूट का नेम, लेफ्ट साइड कॉर्नर में डेट, और डेट का फॉर्मेट देख चुके हैं, मंथ डेट कॉमा ईयर, ऐसा ही लिखिएगा, जरूरी नहीं कि DATE आप मेंशन करें उसको, वो जरूरी नहीं है। और यहाँ पर टाइटल था, किस चीज़ पर लिख रहे हैं, नोटिस ऑन डांस कंपटीशन पर। आप केवल डांस कंपटीशन लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन नोटिस दे दिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ यह नोटिस ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है ना। देखिए यदि आप प्रिंसिपल होते या सेक्रेटरी होते रियल में, यहाँ तो क्वेश्चन में बना दिया गया है, लेकिन यदि आप रियल में प्रिंसिपल हो या सेक्रेटरी हो, तो आप कैसे सूचित करेंगे बच्चों को? हिंदी में सोचकर देखिए क्या लिखेंगे, कि सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय डांस कंपटीशन आयोजित करने जा रहा है। बस इतना ही तो है, और इसी को केवल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डांस कंपटीशन, इतना ही तो लिखना है। कोई भी टॉपिक हो, हर चीज में ऐसा ही करेंगे, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय सिंगिंग कॉम्पिटिशन आयोजित कर रहा है, हमारा विद्यालय ऐसे कॉम्पिटिशन आयोजित कर रहा है, हमारा विद्यालय एनुअल स्पोर्ट्स आयोजित कर रहा है, हमारा विद्यालय टीचर पेरेंट्स मीटिंग आयोजित करने जा रहा है। सब में तो सेम ही फॉर्मेट है। तो देखिए बिल्कुल ही इजी वे में लेके चलना है, कोई भी किताबी लैंग्वेज में नहीं जाना है, क्योंकि दुनिया का कोई भी एग्जाम आप लिखिए ना, क्वेश्चन पेपर के सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, कोई भी किताबी लैंग्वेज का प्रयोग ना करें। तो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में चलेंगे, हमें मार्क्स से मतलब है। देखिए तो जैसा हमने भी बताया कि यदि हम वाकई में प्रिंसिपल होते तो क्या लिखते, कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, सेम चीज इंग्लिश में लिख रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, दैट की आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, इज
going to organize a dance competition. यहां तक बता चुके हैं, और जैसा कि एक चीज मैं बताना भूल गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नोटिस 50 वर्ड में लिखा जाता है, 50 वर्ड, केवल 50 वर्ड, 50 शब्दों में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा, 50 शब्द में अचानक जा करके रुकना पॉसिबल कहाँ है। ऐसा तो होगा नहीं कि हम एग्जैक्ट 50 वर्ड लिखें। तो इसके लिए नियम है कि या तो आप 5 वर्ड कम लिखिए या 5 वर्ड बढ़ा दीजिए। दैट मीन्स आपके पास 45 टू 55 वर्ड लिखने की आज़ादी है। वैसे आप 5 वर्ड ज़्यादा भी बढ़ा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा रूल है। तो देखिए, हमने लिखा कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डांस कॉम्पिटिशन। हमारा विद्यालय डांस कॉम्पिटिशन आयोजित करने के लिए जा रहा है। कब डांस कॉम्पिटिशन आयोजित करेंगे, डेट तो मेंशन करना होगा ना, बिल्कुल मेंशन कर। क्या देखिए, क्या करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं, और क्या उसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, यही तो सूचित करना है। डांस कॉम्पिटिशन है तो कौन पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। देखिए, तो सूचित कर चुके हैं कि डांस कॉम्पिटिशन आयोजित करने जा रहे हैं। कब करना है मेंशन कर देंगे। दिस कॉम्पिटिशन दिस कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन, ये कॉम्पिटिशन कितना तारीख को होगा वही लिख रहे हैं। दिस कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन, जैसे कि यहाँ हमने आज का डेट डाला हुआ है 20 दिसंबर, तो इसके एक सप्ताह का बाद का डेट डालते हैं कि इतने तारीख को डांस कॉम्पिटिशन आयोजित किया जाएगा। क्योंकि ये डेट जो डाला हुआ है ये तो नोटिस लिखने का डेट है। तो आज 20 है तो यहाँ पर 25, 5 दिन बढ़ा करके डेट देखते हैं। दिस कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 25, और यहाँ पर कोई भी अपने हिसाब से डेट डाल दीजिए। नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा हम लोग को पता है कि 50 वर्ड पहुंचना भी है, तो ये सब वर्ड का कुछ तरीका है कि यदि बाय द वे वर्ड आपके पास घट रहा है तो पहुंचेंगे कैसे। ये कंपटीशन 25/12/2024 को आयोजित किया जाएगा और दिन होगा शनिवार। हमने सूचित कर दिया कि हमारा विद्यालय डांस कंपटीशन आयोजित करने जा रहा है। कितने तारीख को आयोजित करेगा, 25 तारीख को। ये 20 तारीख हमने यहाँ लिखा है, ये नोटिस का डेट है। अब इस कंपटीशन में हिस्सा कौन कौन लेंगे और कौन, देखिए कौन कौन हिस्सा लेंगे, तो लिखेंगे इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन में जैसे कि कुछ लोग होंगे जो केवल भांगड़ा जानते होंगे नाचना, कुछ लोग होंगे जो भरतनाट्यम जानते होंगे, कुछ कुचिपुड़ी, कुछ ओडिसी जानते होंगे, कुछ बाराती डांस ही केवल नाचना जानते होंगे, कुछ होंगे जो केवल रिकॉर्डिंग डांस, जैसा कि हम लोग और जगह फंक्शन में देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं। तो कई तरह का डांस होता है, जैसे कि घर में हमारी माँ बहनें नाचती है जिसे लोक नृत्य भी कहते हैं। तो कुछ लोग हो सकता है वैसा डांस करे जो पारंपरिक तरीके से हमारे पूर्वजों द्वारा चलाया जा रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे, जैसे सूचित कर दिए कि डांस कॉम्पिटिशन होगा, इतने तारीख को होगा। अब ये केवल सूचित कर दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन हिस्सा लेंगे। इन दिस कॉम्पिटिशन, in this competition all types of dances are allowed। इस कंपटीशन में हर तरह का नृत्य अलाउड है, हर तरह का नृत्य अलाउड है। जैसे कि सच एज देखिए डैश दे दिए, कुछ यहाँ नृत्य का नाम लिख देंगे, कौन कौन सा नृत्य। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने घर परिवार से, जो हमारी माँ बहनें नृत्य करती हैं शादी विवाह में या बारातियों में, है ना, घर में जो भी नृत्य होता है या कर्मा के पूजा में। तो ऐसा नृत्य जिसे किसी ने सिखाया नहीं है
वह अपने समाज में अपने पूर्वजों को देख करके सीखते चली आए हैं, वैसे को लोक नृत्य कहते हैं, इंग्लिश में फोक डांस कहते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें फोक डांस भी अलाउड है, फोक डांस। कुछ लोग होंगे जो भांगड़ा डांस करना चाहेंगे, भांगड़ा डांस। कुछ होंगे जो भरतनाट्यम डांस करेंगे, है ना। कुछ होंगे जो रिमिक्स हिप हॉप डांस करेंगे, तो ये हिप हॉप डांस। हिप हॉप डांस। और गरबा, गुजरात में गरबा फेमस है, गरबा डांस। क्योंकि आप कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं और आपको मौका देना है बच्चों को, हर तरह का जिसको जैसा डांस आता है आप आके यहाँ पर परफॉर्म करिए। फोक डांस, भांगड़ा डांस, हिप हॉप डांस, गरबा डांस और रिकॉर्डिंग डांस। रिकॉर्डिंग डांस आपको जैसा डांस करना है। बाराती डांस बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल ही संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। आपके पास जैसा क्वालिटी है बिल्कुल परफॉर्म करिए, शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या, और देखिए एक तरीका और है, चूंकि आपको क्वेश्चन में अक्सर लिखा जाएगा कि इसे 50 वर्ड में लिखें, 50 वर्ड में। सपोज कीजिए आपके पास वर्ड ही नहीं पूरा हो रहा है 50 वर्ड, तो क्या करेंगे हम। तो ऐसे में मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। कोशिश कीजिए कि 2, 4, 10 डांस बढ़ा करके लिख देने का, क्योंकि जितना बार आप जितना डांस मेंशन करेंगे हर बार आपका 2-2 वर्ड बढ़ता चला जाएगा। देखिए फोक डांस, भांगड़ा डांस, हिप हॉप डांस, गरबा डांस, रिकॉर्डिंग डांस, बाराती डांस, देख रहे हैं हर बार 2-2 वर्ड। जैसे आजकल प्रचलन चल गया है शादी विवाह में कपल डांस का, तो हम उसे भी मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है, कपल डांस। और क्या, भरतनाट्यम भारत का फेमस है, भरत नाट्यम। कथक उत्तर प्रदेश में फेमस है, कथक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में फेमस है, कुचिपुड़ी। मोहिनी अट्टम केरल में फेमस है, मोहिनी अट्टम। ये हमारे यहाँ भारत का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम। आप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मैं यहीं पर इसे ETC कर देता हूँ। एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि यदि आपके पास वर्ड पूरा ना हो तो आप इस तरह से अधिक डांस लिख करके अपने वर्ड को बढ़ा सकते हैं। जितना लिखेंगे हर बार आपका 2 वर्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और ऐसा मेरे हिसाब से लगता नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ओनली 50 वर्ड ही आपसे मांगा जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, आपको सूचना देना है। तो हमने सूचना दे दिया कि ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डांस कॉम्पिटिशन, हमारा विद्यालय डांस कॉम्पिटिशन आयोजित करने जा रहा है। दिस कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन इतना तारीख को, दिन सैटरडे है। इन दिस कॉम्पिटिशन, इस प्रतियोगिता में ऑल टाइप्स ऑफ डांसेस आर अलाउड, हर तरह का नृत्य अलाउड है, सच एज जैसे कि फोक डांस, भांगड़ा डांस, हिप हॉप डांस, गरबा डांस, रिकॉर्डिंग डांस, बाराती डांस, कपल डांस, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ETC। मैक्स अप्रॉक्स मान के चलिए कि हमारे पास लगभग 50 वर्ड हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। अब लिखेंगे कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे अपना नाम इतने तारीख के पहले रजिस्टर करवा लें, है ना। तो देखिए थोड़ा पैराग्राफ यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स can register their name before 25 को आप डेट दिए हैं इस फंक्शन का, तो उसके 2 दिन पहले
डेट डेट डाल देते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम बिफोर 23/12/24। 50 वर्ड हमारा पूरा हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लास्ट में थैंक्स ऐड कर दीजिए, है ना। और थैंक्स लिखने के बाद कोशिश करिएगा एक्सक्लेमेटरी साइन देने का, फुल स्टॉप मत दीजिएगा। और नीचे चूंकि आप सेक्रेटरी हैं, आप जो भी दिया रहेगा, यहाँ क्वेश्चन में सेक्रेटरी है, कई बार प्रिंसिपल होगा, तो आप बच्चों को हमेशा शुभकामना देने का काम करेंगे, क्योंकि बच्चे भारत का भविष्य होते हैं और आपके निगरानी में सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो लास्ट में यहाँ थैंक्स दे करके और लास्ट में लिख दीजिएगा वार्म रिगार्ड्स, है ना, वार्म रिगार्ड्स मीन्स आपका शुभ चाहने वाला। और जो क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है, नाम था, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है यू आर राज ऑब्लिक रजनी सेक्रेटरी ऑफ एबीसी स्कूल। आप एबीसी स्कूल के सेक्रेटरी हैं, आपका नाम राज या रजनी है, तो वार्म रिगार्ड्स राज कुमार। और आपको इस तरह से ये हम लोग का एंड हो चुका है। और अब इसे ये हम लोगों ने यही लिखा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नेम, उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में डेट, यहाँ हेडिंग डाले हैं हम लोगों ने हेडिंग डाला है। और ये हमारा पूरा बॉडी है। लास्ट में वार्म रिगार्ड के साथ जो भी क्वेश्चन में आप बॉयज़ हैं राज, गर्ल्स होते तो रजनी लिखते। और लास्ट में इसे ऐसे चारों तरफ से घेर देना है, क्योंकि हम घेरने का सीधा सा अर्थ है कि आप नोटिफाई कर दे रहे हैं कि हाँ आपने नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है। और इतना लिखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नोटिस कैसे लिखाता है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि नोटिस में सबसे पहले क्या होता है। वो मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, अभी केवल बता रहा हूँ। पूछेगा कि डेट किस जगह मेंशन किया जाएगा। तो देख चुके हैं आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में जस्ट बिलो द इंस्टीट्यूशन नेम, है ना, इंस्टीट्यूट के नाम के जस्ट नीचे। और ये है। अब आप लोग इसे आराम से देख पाएंगे, इतना बड़ा है कि आप आराम से स्क्रीन पर से देख पा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए मैं आप लोग को अगले क्वेश्चन में लेकर के चलता हूं, है ना। अगला क्वेश्चन है, यू आर सूरज ऑब्लिक सुनैना हेड बॉय ऑफ डीएवी स्कूल। देखिए यहाँ पर आपको मॉनिटर बना दिया गया है या पूरे क्लास का हेड बॉय। जैसा कि अक्सर यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ पर बाल संसद का चुनाव होता है, किसी को प्रधानमंत्री तो किसी को खेल मंत्री, कभी किसी को सांस्कृतिक मंत्री, इस तरह बनाया जाता है। तो जिस तरह इस विद्यालयों में एक बच्चा को स्कूल का हेड बनाया जाता है कुछ समय के लिए, उसी तरह यहाँ से पर मेंशन किया गया है कि आप हेड बॉय हैं, आप हेड बॉय हैं। कहता है कि राइट अ नोटिस ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई बार पूछा गया है कि ब्लड डोनेशन कैंप पर लिखिए। और ब्लड डोनेशन में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाए ना, तो एक क्षण रुकिए और सोचिए कि आपको लिखना क्या है। तो शुरू तो हम पहले तो इंस्टीट्यूट का नाम देंगे। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डीएवी स्कूल है। उसके बाद डेट डाल देंगे, फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप, है ना।
और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? लायंस क्लब हजारीबाग के द्वारा। हजारीबाग में एक लायंस क्लब है और जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगाती है और लोग जाके ब्लड डोनेट करते हैं। तो पहला तो जब ब्लड डोनेट है तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आप लोगों को, कि जब भी आप लोगों को मौका मिले ब्लड डोनेट करने का ना, तो ज़रूर कीजिए। आपके थोड़े से ब्लड से आपको हानि नहीं होगी, लेकिन कईयों का जान बचाया जा सकता है अर्जेंट सिचुएशन में। क्योंकि अभी आप लोग 12th में है, आप लोग 8th 9th या 10th में साइंस में आप लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा साइड का इन्फॉर्मेशन है, 1 मिनट मैं टाइम लेना चाहूँगा आप लोग का, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है, ये 3 चीज़। आरबीसी हर 120 दिन में आरबीसी डेथ कर जाता है, डब्ल्यूबीसी 2 से 5 दिन में डेथ कर जाएगा और प्लेटलेट्स 6 से 8 दिन में डेथ कर जाता है। तो सीधी सी बात है कि यदि आप नहीं भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो भी आपका आरबीसी हर 120 दिन में, दैट मीन्स 4 मंथ में, 4 माह में आपका आरबीसी डेथ कर जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे इस साइड में एक ऑर्गन है जिसे स्प्लीन कहते हैं, और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। तो वहीं पर जाकर के ये डेथ करने के बाद वहाँ जमा होता है और फिर वो हमारे वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता है। ये हर 2 से 5 दिन में डेथ कर जा रहा है, हर 6 से 8 दिन में। तो आप नहीं भी देते हैं, किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, तो भी यह डेथ कर जा रहा है। तो प्रयास करें आपको यदि ऐसा मौका मिले तो दूसरों के लिए देने का, क्योंकि 1 यूनिट ब्लड से आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगले को फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी फ़ायदा है। जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो वहाँ से आपको ब्लड बैंक का एक कार्ड दिया जाएगा, जिसे आप लाइफ में कभी भी यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए, किसी भी ब्लड बैंक में। तो ये भी फ़ायदा है आपके पास। और चूंकि एक बार ब्लड देने के बाद बॉडी रिसाइकल हो जाता है, हमारे बॉडी में नया ब्लड बनेगा। तो अक्सर डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि यदि एक बार ब्लड दिए हैं तो फिर अगले 4 महीना तक नहीं दीजिए, क्योंकि अगला 120 दिन तक आपका वो फिर जो नया बनेगा वो तो जीवित ही रहेगा, है ना, उसे कोई नुकसान नहीं है। तो लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो 4 महीना के पहले भी दे सकते हैं। ये साइड इन्फॉर्मेशन था। अब आते हैं हम लोग मेन इन्फॉर्मेशन में, है ना। क्वेश्चन है कि आपको ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर आपके स्कूल में हो रहा है, किसके द्वारा? लायंस क्लब के द्वारा। इसे लिखना शुरू करते हैं। आपका नाम मैंने पहले ही बताया कि नाम कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ सूरज सुनैना है, आप हेड बॉय हैं डीएवी स्कूल के, आपको ब्लड डोनेशन कैंप पर लिखना है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लायंस क्लब द्वारा। आइए इसको लिखते हैं हम सब। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखिए यदि इसमें कोई दिक्कत हो रहा हो आपको तो बिल्कुल भी झिझकने की जरूरत नहीं है, हम इसे आराम से लिखेंगे। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? डीएवी स्कूल। ये इंस्टीट्यूट का नाम सबसे ऊपर में, लेफ्ट साइड कॉर्नर में डेट डाल दीजिए। डेट का तरीका आप लोग को बताया गया है कि एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल लिखिए, जैसे दिसंबर, आज है 20, मंथ, डेट, कॉमा, ईयर, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और टॉपिक था ब्लड डोनेशन कैंप, तो लिखिए नोटिस ऑन ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप। एक चीज हो सकता है कई स्टूडेंट्स के मन में ऐसा ख्याल आ रहा हो कि सर हेडिंग लिख रहे हैं तो पूरा कैपिटल नहीं लिखे क्या? बिल्कुल पूरा कैपिटल आप लिखें, नो प्रॉब्लम, लेकिन पूरा स्मॉल मत लिखिएगा। यदि पूरा कैपिटल नहीं भी दे रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल होना चाहिए। ये बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए कि यदि पूरा कैपिटल नहीं लिख रहे हैं तो हेडिंग में फर्स्ट लेटर जरूर कैपिटल लिखें। तो नोटिस ऑन ब्लड डोनेशन कैंप, देखिए फिर से बिल्कुल सेम रहेगा। आप हेड बॉय हैं, आप लिखेंगे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है लायंस क्लब के द्वारा। आइए लिखते हैं, all students are informed that all students are informed that सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि
our school is going to organize blood डोनेशन कैंप। एक तो ये फॉर्मेट हो गया। अब आप कहेंगे कि सर लायंस क्लब कहाँ गया, तो अब हम इसके बाद ऐड कर सकते हैं बाय द सपोर्ट ऑफ लायंस क्लब, है ना। या फिर हम शुरू से कई स्टूडेंट्स पहले से भी कर सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट लायंस क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। आई थिंक वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। तो एक सेकंड, इसको थोड़ा सा फिर से हम पीछे ले लेते हैं, है ना। जो आप लोगों के लिए सुटेबल है, जो आप लोगों को आसान लगे, वही ज़्यादा बेहतर होगा। आइए, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी को सूचित किया जाता है कि लायंस क्लब इज going to organize blood donation camp in our school campus। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो गया। उस तरह से भी सही था, लेकिन आप लोगों को समझना थोड़ा सा टफ पड़ सकता था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल कैंपस। देखिए, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि लायंस क्लब के द्वारा हमारे स्कूल के कैंपस में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। हमने इतना लिखा है। कब करेंगे, जैसा इसे पहले में देखे तो कब करेंगे ये तो पता होना चाहिए ना, तो डेट डाल देते हैं। दिस कैंप विल बी हेल्ड ऑन, दिस कैंप विल बी हेल्ड ऑन, हमने डेट दिया है 20 का, तो इसके 10 दिन बाद का डेट दे देते हैं, हेल्ड ऑन 30, ये हमने डेट दे दिया। यहां पर आप नॉर्मल फॉर्मेट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट संडे, ये मेंशन हो गया, है ना। सभी को सूचित किया जाता है कि लायंस क्लब के द्वारा हमारे विद्यालय के कैंपस में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, और ये कितने तारीख को आयोजित किया जाएगा, 30 दिसंबर को, 30/12/2024 दिन शनिवार होगा, ठीक है। अब सूचित कर देंगे कि किस एज ग्रुप वाले से आपको ब्लड लेना है ना, और क्या क्या सुविधाएं होंगी। जैसे प्रैक्टिकली आप लोग कभी देखे होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ पर भी ऐसा कैंप लगता है ना, चूँकि किसी के बॉडी से यदि हम लगभग 1 यूनिट ब्लड निकाल रहे हैं, 1 यूनिट 450 ml होता है, लेकिन उतना निकाला नहीं जाता है, लगभग 250 ml के आसपास निकाला जाता है। तो यदि उतना ब्लड निकाल रहे हैं तो अचानक उसको थोड़ा सा कमजोरी फील हो सकता है, चक्कर आ सकता है, इसलिए वहाँ पर जूस का फैसिलिटी होगा, फ्रूट्स का फैसिलिटी रहता है, कई तरह का मिठाई रहता है, रसगुल्ला रहता है ना, इस तरह से, ताकि जो रसगुल्ला मतलब ग्लूकोज मीठा चीज़ होता है, रस वाला चीज़ है रसगुल्ला, उसमें मीठा चीज़ है, रस भरा हुआ है, और हम लोग को पता है मीठा चीज़ में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सबसे फास्ट एनर्जी देने का काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी। इसलिए पहले प्रीफर किया जाता है कि आप 2, 4, 5, 10 रसगुल्ला जितना खा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी रहता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख देंगे देयर विल बी available many food items for donors। जो ब्लड डोनेट करेंगे, ऐसा ना कि आप लोग फ्री में जाकर के खा लीजिएगा, फॉर डोनर्स। देयर विल बी अवेलेबल मैनी फूड आइटम्स फॉर डोनर्स, बहुत सारा होगा, जैसे कि
सच एज, जैसे कि रसगुल्ला, जलेबी। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि यदि आपको लगे कि आपका 50 वर्ड नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा फूड आइटम का नाम जोड़ दीजिए, जहां आपको मौका मिले ना वर्ड को तुरंत ऐड कर दीजिए। रसगुल्ला, जलेबी, कलाकंद, जूस, फ्रूट्स, ईटीसी। मैंने यहीं रोक दिया है। यदि आप लोगों को लगे 50 वर्ड नहीं हो रहा है तो आप लोग और ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। अब लिखेंगे डोनर को किस एज ग्रुप का होना चाहिए। द डोनर शुड बी the donor should be between 18 to 60 एज ग्रुप। जो भी ब्लड डोनेट करेंगे उनका हम लोगों ने एज ग्रुप दे दिया है कि 18 से नीचे वाले नहीं और 60 से ऊपर वालों का नहीं लिया जाएगा। द डोनर शुड बी बिटवीन 18 to 60 एज ग्रुप। और अब लिखेंगे फाइनली, ये तो हो गया कि हमने ब्लड डोनेट दिया, अब आपको क्या लाभ है, तो ज़्यादा ना खींचते हुए अब यहाँ लिखेंगे आफ्टर डोनेटिंग। तो अब पैराग्राफ चेंज कर दे रहे हैं, इसी में लिख रहे हैं, है ना। आफ्टर डोनेटिंग, ब्लड डोनेट करने के बाद, आफ्टर डोनेटिंग द ब्लड you will get a blood bank card। जैसा मैंने पहले बताया था कि ब्लड डोनेट करने के बाद आपको एक ब्लड बैंक का कार्ड मिलेगा, फ्यूचर में आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आफ्टर डोनेटिंग द ब्लड यू विल गेट अ ब्लड बैंक कार्ड फॉर योर बेनिफिट, वह आपके लाभ के लिए होगा। 50 वर्ड से प्लस हम लोगों का हो चुका है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन में कहा गया था सूचना देने के लिए, हमने सूचना दे दिया है। और थोड़ा सा डोनर आपके कैंप में ज़्यादा आए, इसीलिए डोनर कैंप में ज़्यादा आए इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा उसे लाभ के लिए बता दिया है कि आपको ब्लड बैंक का कार्ड मिलेगा, ताकि ये देख करके वहाँ ज़्यादा है। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे इंटरेस्टेड people must donate। must donate। थैंक्स। चूंकि आप लिख रहे हैं, आप हेड बॉय हैं, बाय लिख करके, है ना, अपना नाम दीजिए। नाम जो भी है, नाम था सूरज या सुरभि, है ना, सूरज, हेड बॉय, डीएवी स्कूल। ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और मैंने पहले कहा था कि हमें नोटिफाई करना है कि आप जो लिखे हैं, हमें नोटिफाई करना है कि आप जो लिखे हैं वो नोटिस बोर्ड पर ही है। तो नोटिस बोर्ड को नोटिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए हम लास्ट में इसे घेर देते हैं। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ब्लड बैंक का जो कई बार पूछा गया है, कई बार, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए यही क्वेश्चन है और आज का क्लास
यहीं पर हम ऑफर करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव और आपको करवाया जाएगा, लेकिन आज का क्लास यहीं तक। नमस्कार, शुभ रात्रि।